This is very important classes for NCERT class 10th. The students who are studying very seriously for CBSE board. I would like to tell you something more about the lesson of today. I am going to coach you on the lesson 2, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. He is popularly known as the father of nation for South Africa. It means Nelson Mandela fought to get freedom of South Africa, and he wanted to establish there the democratic government there, because he spent his life for 35 years in jail. After spending his life for 35 years in jail, his labor come to in his life to become free. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड्स के जितने स्कूल चलते हैं उसमें पढ़ाई होती है, उसका दूसरा लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ माने रंग भेद के खिलाफ की नीति पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप ये जान ले छात्र, ये लेसन बहुत ही उपयोगी आपके लिए है और ये परीक्षा में प्रतिवर्ष सवाल इससे आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेल्सन मंडेला की मेहनत यह है कि उन्होंने 35 ईयर्स अपनी जीवन का मुख्य समय उन्होंने जेल में बिता दिया, ठीक है। और 35 ईयर्स के बाद जब वहाँ चुनाव होती है, जेल से रिहा होते हैं, अपने लोगों को अपने अनुकूल करते हैं, तो 1994 में जो चुनाव होती है वहाँ पर, ठीक है ना, उस चुनाव में 400 सीट पर चुनाव होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन हेल्ड इन 1994 फॉर 400 सीट्स। तो 400 सीट के लिए वहां पर, है ना, 400 सीट के लिए वहां चुनाव होती है। उसमें आउट ऑफ 400 सीट्स मंडेला रिसीव्ड 252। तो कह रहा है कि 400 सीट में मंडेला को कितना आया, तो 252 सीट आ गए। इस तरह से उन्होंने अपनी वहां सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद विक्टोरिया भवन में कई कंट्री के लोग वहां पर, ठीक है ना, आए हुए थे। कई कंट्री के लोग वहां आए हुए थे क्या करने के लिए, इनके सम्मान समारोह में, इनके इनॉग्रेशन में, इनके शपथ ग्रहण में लोग आए हुए थे। बारी बारी से सभी लोग अपना अपना शपथ लिए। और मंडेला जब अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, जो इसमें अपनी पूरी आत्मकथा है, उनकी जो बात लिखे हैं कि हमने वहाँ की आज़ादी पाने के लिए क्या क्या हमने नहीं किया, यानी बहुत कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है ना। वो क्या क्या सेक्रीफाइस किए आप छात्र इसमें देखेंगे कि एक एक लाइन जो उन्होंने लिखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। तो नफरत की बातें, प्यार की बातें, है ना, मनुष्य की अच्छाई क्या है, करेज क्या है, यानी वहाँ के लोगों को यूनाइट किए, अपने लोगों को जो अश्वेत लोग थे, क्योंकि श्वेत लोगों को शासन 300 वर्षों से चला आ रहा था। द इंग्लिश रूल्ड ओवर ऑन देम फॉर 300 years, but after 300 of years of the ruling over the black, Mandela established his government there to get free from the white people। तो अंग्रेजों से, यानी कि श्वेत लोगों से गुलामी से इन्होंने आज़ादी दिलाई। और इस प्रकार वो कई लाइन ऐसे लिखते हैं कि यह आज़ादी हमारी नहीं है, दिस फ्रीडम इज नॉट माइन, बट दिस फ्रीडम इज फॉर ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, because they have supported me with full dignity and full strength, and a day will come so in future that we will come to our dream।
तो इस तरह से वो कह रहे हैं मंडेला कि हमने अपनी हर एफर्ट को लगाया, पूरी अपनी ईमानदारी से हर कुछ किया कि हमारे यह देश आज़ाद हो जाए, उस श्वेत लोगों से आज़ाद हो जाए, हम अपने ही घरों में गुलाम हैं। एक बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो लिख रहे हैं, एक एक लाइन लिख रहे हैं कि उनका कीवर्ड्स जो रहता है, कीवर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स, उनका जो कीवर्ड्स है आप देखोगे तो कीवर्ड्स में वो लिख रहे हैं, एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि कीवर्ड्स में वो ये बता रहे हैं कि कीवर्ड्स में वो क्या लिख रहे हैं, कीवर्ड्स में वो बता रहे हैं आपको कि वो कह रहे हैं मंडेला कि इस इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, करेज चाहिए, है ना। तो करेज के बारे में क्या बता रहे हैं वो कि करेज मीन्स there is no absence of fear, there is no absence of fear, there is no absence of fear, but victory over fear, but victory over fear. It means वो कहते हैं कि हौसला और साहस होने का यह मतलब नहीं है कि हमारे अंदर भय नहीं है, हमारे अंदर भय है, किंतु भय पर विजय पाना ही साहस है, ठीक है ना। ये कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला का ये स्टेटमेंट ये कितनी हौसला भर देती है। अगर आदमी बहुत वीक है, कमजोर है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके अंदर भी काफी ऊर्जा आ जाती है। इस चीज को, इस तथ्य से आगे कहते हैं कि आगे यह कहते हैं, आगे यह कह रहे हैं कि बट विक्ट्री ओवर फियर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आगे यह बता रहे हैं मंडेला साहब कि इफ यू आर टॉट टू लव यू मे बी टॉट टू हेट, यानी यदि आपको प्यार करना अगर मैं सिखा रहा हूं तो आप नफरत करना भी सीख जाएंगे, आप नफरत करना भी सीख जाएंगे। यदि नफरत करना जानते हैं तभी प्यार की परिभाषा आप जान सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अमीर लोगों की पहचान उस गरीब से है, वो काले लोगों की पहचान, वो गोरे की पहचान काले से है, कोई लंबा है तो उसकी पहचान नाटे से है, जो नटखट लोग हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप जान लें कि एक से दूसरे की पहचान बनती है। कोई अमीर अपने आप हो रहा है मैं अमीर हूँ तो उस गरीब के चलते पहचान है। यदि सारे लोग अमीर हो जाएं तो ये बताइए कि यहाँ किसकी पहचान हो पाएगी, पहचान होगी तो एक के चलते दूसरे की पहचान है, ठीक है ना। लास्ट में मंडेला साहब एक लाइन लिखते हैं, बहुत ही मार्मिक लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी मार्मिक वो लाइन है कि मैं आपको बता दूं। लिखते हैं कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, ठीक है ना, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम that can be hidden, that can be hidden, that can be hidden but never extinguished, but never extinguished. It means कह रहे हैं कि मंडेला साहब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की अच्छाई वह ज्योति है जिसे तो छुपाई जा सकती है लेकिन उसे कभी मिटाई नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो मंडेला साहब ये कह रहे हैं लास्ट में, एक पैरा खत्म हो गया कि हमें साहस सीखनी चाहिए। और साहस का मतलब क्या है ये समझ गए, मनुष्य की अच्छाई क्या है, और प्रेम करना उसी को सिखाया जाता है जब तक वो नफरत करना नहीं जाने। नफरत करना जान जाएगा तो प्रेम की परिभाषा जान जाएगा। यदि प्यास उससे लगी है तब वो पानी समझता है, अगर प्यास नहीं लगे तो लोग पानी का महत्व ही नहीं जानेंगे, भूख नहीं लगे तो फिर खाना का महत्व हम नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में आप लोग ध्यान देंगे, जो जितनी बातें बताई गई है, जो कीवर्ड्स बताए गए हैं कि चुनाव 1994 में हुआ था, 400 सीट के लिए चुनाव हुए थे जिसमें 252 सीट मंडेला जी को मिला था, और इन्होंने अपनी सरकार बनाई है ना, प्रजातांत्रिक सरकार बनाई, जो सरकार बहुत लोगों के लिए लोकप्रिय रहा, और मंडेला वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाए।
वहाँ के लोगों की जो आज़ादी छीन ली गई थी वो आज़ादी पुनः बहाल हुई। और उन्होंने कहा कि ये जीत हमारी जीत नहीं है, बल्कि ये जीत पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों की है छात्रों। ठीक है ना। तो आप इस अंश में इतना पढ़ें, इसका रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ओके।